हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। देखिए, बेसिक यूनिट है। एटलीस्ट बायो पढ़ने से पहले हर किसी को सेल के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश में ठीक से नहीं पढ़ पाते, मतलब उन्हें आता है लेकिन वो इंग्लिश में ठीक से कवर नहीं कर पाते। तो मैं उन लोगों के लिए ये बुक लेके आई हूँ। इस बुक में आपको टोटली हिंदी में मिलेगा, यानी कि आपका जितना भी माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन है, चाहे उसमें आपका बैक्टीरिया हो, चाहे आपका उसमें वायरस हो, या फिर आपका फंजाई, एल्गी, टेरिडोफाइट, तो ये सारा जो प्लांट किंगडम है आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबको, बहुत बच्चे होते हैं, मैंने भी देखा है कि उनको इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको एकदम क्लियर चीज़ें दिखाई देंगी इसमें। और देखिए, ये जैसे सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल। और ये है इसमें डिफरेंसेस। ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो उनका फंक्शन क्या क्या होता है? मेन बेसिक डिफरेंसेस तो यही होता है कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है, कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है तो उसकी कौन सी यूनिट्स होती हैं, अगर 80S राइबोसोम होता है तो उसकी कौन सी यूनिट होती हैं। और ये बहुत ही बेसिक है, ये आई थिंक सबको पता होता है, जो भी 12th करने के बाद में तो ये सबको क्लियर हो जाती हैं। बट फिर भी मैं आपको एक बुक का एक ऑथेंटिक आपको नोट्स दे रही हूँ, मतलब एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ये भी ना सोचें कि मैंने कहीं से इधर उधर से लिख लिया, तो मैं डायरेक्टली आपको बुक प्रोवाइड करा रही हूँ। बुक का नोट्स है ये सारा। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते चीज़ें हम लोगों से छूट जाती हैं, हम नहीं उसको कवर कर पाते हैं। तो उससे अच्छा होता है कि हम थोड़ी सी हेल्प ले लेती हैं कि हमारे पास में अगर हिंदी टाइटल की बुक होती है तो हम उससे थोड़ा बहुत, जहाँ पर वर्ड में हमको कन्फ्यूज़न होती है तो हम उसको देख लेते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। सबको होती है, हर कोई इंग्लिश में, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई इंग्लिश का मास्टर है, A to Z वो इंग्लिश में ही कवर करेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो वो हिंदी क्या होती है, थोड़ी हेल्पिंग हो जाती है, एक हेल्पिंग टेक्स्ट बुक की तरह यूज़ हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक क्वेश्चन आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो क्या मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ये इसमें गोल्जी बॉडी है और लाइसोसोम है। ये आपका जो लाइसोसोम होता है उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशंस होता है, उसके बाद उसका एंजाइम होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, जैसे कि राइबोसोम, सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये है आपका सेल स्ट्रक्चर की यूनिट। ये बेसिक है, आपको इतना बेसिक ही पता होगा तो आपका ये इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। कुछ 1 पॉइंट के, मतलब टू द पॉइंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा।